गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। सुबह सुबह का टाइम है, बस ब्लॉग शुरू कर लिया। आज मेरी तबीयत काफ़ी सही है, मतलब आप समझ लो कल जो 100% दर्द था आज वो 30-40% है। कल मैंने 4-5 बार सेक किया, मुझे बहुत आराम मिला। तो बस सुबह सुबह के काम शुरू कर दिए हैं। मैंने करेले की सब्जी बनाई है, आटा लगाया है, चाय पी है, बाहर बालकनी धोई है, सीढ़ियों में पोछे लगाए हैं। अब मैं धो रही हूँ बर्तन, फिर बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करेंगे और सोचेंगे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है। मखाने भूनने, सानू को बोलूँ मखाने भून दे। वो बोलती रहती है मम्मी कुछ काम बताओ ना, कुछ काम बताओ ना। आज को उसको बोलूँगी चल मखाने तू भून आज। और पिछली बार मैंने ना मखाने भूने थे, उसमें मैंने घी में ना घी गरम किया, उसमें थोड़ा सा ना पुदीने को ऐसे हाथ से क्रश करके पुदीना डाल के फिर उसमें मखाने भुने, फिर उसमें हल्दी नमक थोड़ा सा चाट मसाला डाला। मखाने इतने टेस्टी लगे, आप चाय के साथ खाओ, दूध के साथ खाओ, कोरे खाओ, बहुत अच्छे लगे, सच में मज़ा आ गया। तो चाय मखाना ब्रेकफास्ट में बेस्ट है। तो जी यहाँ पे सानू ने भिगोई थी सूजी, दही और क्या है इसमें, हरी मिर्ची, प्याज, नमक, मिर्ची और चाट मसाला। इसको मुझे लगता है थोड़ा सा पतला करें क्या, ब्रेड पे ऐसे स्प्रेड करने में ना। और भरवा करेले, पूरा वजन ही डाल दिया। तो ऐसे बोलूँगा, खड़ी हूँ ना मैं, बड़ी थोड़ी हूँ। चलिए जी, अब फटाफट नाश्ता बना लेते हैं। साइड में नाश्ते की पूरी तैयारी सानू ने की। अल्लाह मैं ब्रेड तो निकालो ही नहीं सानू। नाश्ते की पूरी तैयारी आज सानू ने की है, मैं सिर्फ बना रही हूँ। पूरा बैटर तैयार किया। और ब्रेड निकाल ले, चाय भी सानू ने बनने के लिए रखी है। अब फटाफट नाश्ता हम करते नहीं, बस हम पापा के लिए बना देते हैं, हम अच्छा है। आज तो मैं करूँगी, आज मखाने भी नहीं है, मखाने खत्म हो रखे, मैं भूल गई तेरे को बोल देती। अरे मैंने ऑर्डर किया था ना, मखाने है, भूनने में नहीं है, टाइम नहीं मिला। डस्टिंग वस्टिंग की पूरा, आजकल बहुत मिट्टी उड़ती है यार। कल फिर नाश्ता भी खिला देना ब्रेड। इसकी एक्सपायरी डेट कब की है? हाँ तो चक्की रखो, पापा को ब्रेड ही ब्रेड। 17, चल ब्रेड खिलाओ। आज 17 तारीख है ना, तो ये तो लगाओ पहले ये लगा के फिर लगाऊंगी। ये नहीं बटर एक साइड ही लगाओगे क्या? एक साइड क्रंच आएगा, एक साइड ये लगाऊंगी, एक साइड क्रंच आएगा। अच्छे लगते हैं क्रंची क्रंची चाय के साथ। नमक कैसा है? चखली हमें सही है, परफेक्ट है। सर्व गुण संपन्न है छोरी हमारी। सिर्फ सर्वगुण संपन्न रिश्ते मत भेजना आप लोग। तो कैसे रिश्ते भेजे? तो साइड में यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगा ही नहीं है। तो मैं करती हूँ, कैसे रिश्ते भेजे? मत भेजो अभी, नहीं भेजेंगे रे, अब पढ़ना है बहुत। कोई नहीं भेजे तेरे को रिश्ते, पढ़ना है ना। हमारी छोरी के छोरों से कम है के हैं? फिलहाल तू हाथ मत लगा लेना तब। नहीं है छोरों से। मैं करती हूँ, नहीं मैं कर लूंगी अच्छे से, आप अच्छे से फैलाते नहीं हुई बल्ली। ओ माय गॉड, मुझे सिखाएगी। मतलब अगर आप बना रहे हो ना तो हर बाइट में वो आनी चाहिए। अच्छा, आपके ब्लॉग में आ गई हूँ मैं। देखा मेरे ब्लॉग में आ गई गाइस। लग तो मैं बहुत ही भुंडी शान की, थोड़ी सी पीछे हो, बट तेरा खोपड़ा कट रहा है। लग तो मैं वैसे बहुत भुंडी शान की रही हूँ, बट इट्स फाइन। बता देना सानू, बुंडी शान की लग रही है कि अच्छी लग कई रही है? लोगों को पता भी नहीं होगा भुंडी शान होता क्या है। बुंडी शान की यार की गंदी लग रही है। अब उस पे लगा। गर्ल ये तेज तो नहीं ज्यादा, तो कम क्या हो गया? मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन। अब देख रहे हो आप, एक मैंने लगाया और एक आपने लगाया है। हमारी छोरी सर्वगुण संपन्न है गाइस, बोल दिया। नहीं मैं आपको तारीफ करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आगे ऐसे लगाना हाथ से। ठीक है, तू भी आगे जाके ऐसे लगा। आगे जाके तेरी सास को ऐसे ही बटर लगाना। गाइस ये बताओ, अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे हो, अगर ये था वेस्ट साइड में कैसा कलेक्शन है अभी फिलहाल? जो नहीं गाइस वेस्ट साइड गए होंगे, नहीं कोई गया है तो इन दिनों अगर कोई वेस्ट साइड गया है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए वेस्ट साइड का कलेक्शन कैसा लगा। हम लोग जाने की सोच रहे हैं। अरे मत ज्यादा नहीं, फिर वो लोथड़ा हो जाएगा।
फिर वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, क्रंच नहीं आएगा, क्रंच। बाल और इतनी गंदी लग रही हूँ मैं। मेरे को 8 बाल धोने हैं। मनमा आज धोऊं कल धोऊं देखूंगी। नाइस है ना, ये जो क्रंच आएगा ना बड़ा यम्मी लगेगा। एक तरफ सॉफ्ट एक तरफ क्रंची। सूजी ब्रेड आप लोग बनाते हो क्या, मुझे ज़रूर बताना। नहीं बनाते तो बनाया करो, कुछ भी नहीं करना। दही में सूजी भिगोनी है और उसमें मसाले, नमक मिर्ची चाट मसाला और हरा धनिया डाल लो। हमने हरा धनिया नहीं डाला। प्याज टमाटर, प्याज हरी मिर्ची डाल लो, शिमला मिर्च डालो तो वो डाल लो, गाजर कद्दूकस करो, मतलब जो भी सब्जी आपको डालनी है। बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, आप लोग नाश्ते में वो खा टिफिन सकते से हो। मम्मी यार, मम्मी बेस्ट मदर है। वैसे मैं मम्मी की तारीफ नहीं करूँ क्योंकि मेरी मम्मी बेइज्जती भी करते रहते हैं मैं दूसरे की, पर मम्मी जितना अच्छा हमारा टिफिन, न्यूट्रिशियस खाना मम्मी भेजती थी, हेल्दी एकदम टेस्टी और न्यूट्रिशियस में भी हाँ, होता है ना कि वैरायटी मम्मी भेजती थी। मेरे टिफिन में मुझे लास्ट याद भी ना, मैं मैगी कप, मैगी बहुत रेयरली मिलती, पास्ता डालती थी मम्मी, तो सब्जियां भर के पास्ता डालती थी। मैं सुबह सुबह है ना इनको सोयाबीन पालक की सब्जी बना के देती थी। पालक को अलग से उबालती, मेरी एक दोस्त सोयाबीन थी, मुझे नहीं पता कौन सी वाली थी, पर मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, मुझे मेरे स्कूल के आधे लोगों के याद ही नहीं है ना, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, पर वो थी, उसको मेरी मम्मी के हाथ की सब्जी बहुत पसंद थी। वो कई बार बोलती आंटी को बोलना ना सोयाबीन पालक की सब्जी बनाए। नव्या सुबह सुबह मैं उठती थी, सुबह सुबह मैं पालक उबालती, सोयाबीन उबालती, मसाला वसाला भून के सोयाबीन पालक की सब्जी बनाती, रोटी बना के देती, हर चीज देती थी मैं। पराठा, सब्जी भिंडी की जाने से सब्जी, पहले मम्मी बॉर्नविटा भर के ग्लास भिंडी की में सब्जी रोटी, अरबी की सब्जी रोटी, मतलब बहुत सारी और सब्जियां मेरे देती वर्षों थी। की ज्यादा इस मामले में नाटक भी नहीं थे। और कभी सैंडविच देती, कभी नूडल्स देती, कभी पास्ता, वैरायटी टिफिन देती थी, मतलब बच्चों को बोर नहीं हुए बच्चे। तो हमें और कभी कभी बातों से इतना करती थी कि टिफिन उनको कंपनसेशन के लिए अच्छा कभी कभी नहीं तो ऐसा होता 2 टिफिन भी बनते थे। सानू को कुछ और खाना है, हर्षु को कुछ और वो खाना बहुत है। रेयरली होता था। मम्मी हाँ। चित्तर मारती थी 2 टिफिन देते थे, एक मेरी मम्मी की हो जाती थी बेचारों की दह, क्योंकि हमारा टिफिन उसके बाद घर का खाना, यूजुअली तो जो घर पे सब्जी बनती थी हमें वही मिलती थी। गाइस तो मैं अच्छी माँ थी, वैसे हूँ अभी भी अच्छी माँ हूँ मैं मम्मी मेरे मम्मी आपके टिफिन को बहुत मैं एक मिस किया अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी इंसान, अच्छी दोस्त, अच्छी है। बेटी। ऐसे मत बोलो ना ज्यादा। खुद की तारीफ खुद ही कर लूँ यार। नहीं, मेरे सब करते हैं आप भाई। ये सब बातें करते हो। मेरी मम्मी फिर बोलते हैं मेरी एक अच्छी बेटी है, ये समझदार बेटी है। मेरे पापा भी बोलते थे, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, मेरी बहनें भी बोलती है, मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मेरे पति भी बोलते हैं, मेरे ससुराल वाले भी बोलते हैं ये एक अच्छी बहू है। नहीं बोलते, ऐसी बहू हमारी आ जाए तो हम बढ़िया झूठ है। बोल रहे हैं। बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ गाइस। अगर मेरे ससुराल वाले व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज मेरी तारीफ कर दो, मत करना कि नीतू बहुत ही आपके अच्छी ससुराल है। में मैं भी आती हूँ, मैं आपके ससुराल में लोग पार्ट हूँ, तो मैं तो नहीं बोलती। बोलो मेरे ससुराल वाले अगर मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो बोलो कि मैं बहुत अच्छी हूँ। तब मुझे बुलाना। तू खाएगी? अच्छा तो ये वाला बनाएगी? बस इतना छोटा सा ही। हाँ तो क्योंकि मैं तो है ना आधा ही खाऊंगी, मुझे नहीं लगता मैं पूरा खाऊंगी। हाँ चलिए जी, देखो ये तो है सूजी वाली साइड, जिस साइड सूजी लगी है। लाइट ऐसा कैसे हो रही है? और ये है, यहाँ मैंने सूजी नहीं लगाई, तो ये क्रंची और ये सॉफ्ट और टेस्ट में बेस्ट है। और यहाँ पे चाय भी बनी रही है बस। तो बस हाय मेरे मुंह पतला हो गया क्या सानू? मेरा मुंह पतला लग रहा है। हाँ। देखो यहाँ से पतला हो गया गाइस। खुद ही पूरी पतली हो गई, बस अब ज्यादा मत बोलो। मतलब मेरा ये कुर्ता ना, सॉरी आप लोगों ने एक बार बोला था, प्लीज आज बता रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरा ये कुर्ता ना एक टाइम मेरे को आना बंद हो गया था, मतलब एकदम यहाँ से ना मेरा पेट कसीज गया था, बहुत टाइट हो गया था। फिर हम कहीं जा रहे थे, ये बात है 1.5 साल पहले की, हम पति पत्नी कहीं जा रहे थे, तो मैंने ये कुर्ता पहना, मेरा इतना मोटा पेट लग रहा था, इतनी मोटी लग रही थी। फिर मैंने उसको खोल दिया एंड टाइम पे, मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए। फिर मैंने कहा यार ये ड्रेस किसी को देनी पड़ेगी, इतनी अच्छी ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है इसका दुपट्टा और ये ड्रेस। अब ये देखो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो खुश। चलो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए जी, नाश्ता वाश्ता कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी सी केरी गुंदे की सब्जी है, वो डाली है। मेरे पति इतनी सी सब्जी खाते हैं, बस इतनी सी यहाँ पे, इतनी सी यहाँ पे बस। और करेले उनको बहुत पसंद है, करेले खा लेते हैं वो। और फॉइल पेपर निकाल लेते हैं। और आप लोग बताओ, आप लोगों के क्या हाल चाल है? गर्मी के क्या हाल चाल है? गर्मी कैसी है और आपको कैसी लग रही है? हमें तो भयंकर लग रही है। हमारा तो घर ऊपर का है तो जलता है खूब और हीट। हाँ कल रात को क्या हुआ, कल रात को लाइटें चली गई। ये करीबन टाइम था रात की 8:30 बजे। पतिदेव के लिए मैं खाना बना रही थी, तो एकदम से ना लाइट झपझप की और लाइट चली गई।
फिर मैंने देखा हाँ नॉर्मली सबकी जैसे लाइटें जाती है, हमारी भी चली गई। फिर मैंने बाहर खिड़की में देखा तो सबकी लाइटें आ रही थी, एक हमारे घर की लाइट गायब। अब हमने मीटर चेक किया, कहीं वो क्या बोलते हैं एनसीबी क्या बोलते हैं जो भी है वो गिर गई क्या, वो भी नहीं थी, वो भी सही थी। बाकी सबके घरों में लाइट थी। हमने कॉल करके भी पूछ लिया, सब बोल रहे हैं हमारे लाइट है, हमारे लाइट है। फिर हमने लाइट वाले को कॉल भी किया, बिजली घर वालों को भी, और जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है उसको भी कॉल किया। वो भी बोल रहा है ठीक है मैं खाना खा के आता हूँ देखता हूँ। फिर भगवान को हाथ जोड़े और थोड़ी देर में लाइट आ गई। अब पता नहीं किसका क्या फॉल्ट था, लाइट वालों का फॉल्ट था या हमारे मीटर में फॉल्ट था, भगवान जाने, लेकिन आ गई। और मेरे को इतना डर लगा यार, अगर लाइट नहीं आती तो हम लोग क्या करते, क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी हीट थी कि आप बिना एसी के सो ही नहीं सकते। फिर पति बोले अगर लाइट नहीं आती ना फिर हम सनी जी के यहाँ चले जाते हैं, सनी जी भानु के घर पे जाते हैं, फिर वहाँ पे सोते। पर लाइट आ गई तो फिर थोड़ी देर बाद में हम लोग सो गए, क्योंकि बिना लाइट सोना तो इन्वर्टर से सिर्फ पंखा चल सकता है, और पंखा तो गर्म हवा देगा, हालत ख़राब। चलिए जी रोटी बना ली, गैस अभी गर्म है, इसको भी मैं पहुँचूँगी नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ। चलिए जी अब मैं बनाऊंगी पुदीना और वाटरमेलन का जूस, ये दोनों काट के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सी जार में घुमा दूंगी। चलिए जी जूस जूस हो गया तैयार, जूस। चलिए जी पतिदेव तो ऑफिस गए, और आज मैं थोड़ा लेट हो रही थी। ये सब्जी बनाई है मैंने, रात को बनाई थी सांगरी की सब्जी, तो सानू ये खाएगी, मैं करेले खाऊंगी। और ये हमेशा तो इनके जाने से पहले ये साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गई थी, जूस बनाना था ना। छाछ बनाना आसान है, जूस बनाने में पुदीना साफ़ करना। सानू ने फटाफट पुदीना साफ़ किया, मैंने फटाफट ये किया तरबूज। अब ये बर्तन साफ़ करूँगी, यहाँ से क्लीन करूँगी, सानू पोछे लगाएगी, मैं बाथरूम में जाऊँगी, कपड़े धोऊँगी। बाथरूम कपड़े से याद आया आज मुझे फेस पैक लगाना है, तो दही निकाल लेता है फ्रिज में से। कल क्या था, कल थर्सडे था, आज फ्राइडे है ना, हाँ फ्राइडे आज, तो कल मैंने फेस पैक लगाया नहीं, आज लगाऊंगी। और गर्मी है जब तो रोज़ ही लगाओ, बढ़िया है, क्योंकि इतनी हीट है ना स्किन को ख़राब करती है। चलिए जी किचन क्लीन कर दिया, अब मैं कपड़े धोऊंगी, फेस पैक लगाऊंगी, और दोबारा जो मेरा सेकंड स्नान है वो करूंगी। A few moments later. तो जी खाना वाना खा के बर्तन मैंने धो लिए हैं, और यहाँ पे मैंने धोए हैं जार, कुछ जार खाली हुए हैं, एक दो तो सामान ख़त्म हुआ है, और 2 जार के मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। ये देखो सोयाबीन की बड़ी बहुत ज़्यादा मंगा ली थी, तो फिर वो क्या बहुत जल्दी अभी गर्मी आ गई ना, कीड़े पड़ जाते हैं, तो मैंने क्या किया, ये बड़ी वाली सोयाबीन की बड़ी है, ये छोटी वाली है, इसमें थोड़े से राजमा हैं। तो और किसी ने मुझे बोला था पारा की गोली डालो आप दालों में और इन सब में, तो मैं कल सामान लेके आऊँगी तब लेके आऊँगी। तो लेकिन अभी तो मैंने देखो इस तरीके से सारी चीज़ें रख रखी है ताकि ख़राब ना हो। और ये जार खाली हुए तो इनको धो दिया, और ये देखो इसमें मैंने डाल रखी है, और लेके आऊँगी कल तो इनमें और डालूंगी, क्योंकि गर्मी आ गई, बहुत जल्दी चीज़ें ख़राब होने लग गई, अब कीड़े पड़ने लग गए। आज ना इतने से छोले थे उनमें कीड़े पड़ गए, इसके अंदर थे तो मैंने वो फेंके हैं। चलिए जी नींद वींद लेके मस्त नींद आई मेरे को, और मैंने लहसुन वसन छील लिया, ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। अभी बस जाएंगे किचन में, और किचन में आज मुझे बहुत काम है, मतलब बहुत सारा काम है। मैं बताती हूँ क्या क्या काम है आज। मतलब ये समझ लो गेस्ट आते हैं, जब हम कितना काम करते हैं ना उतना ही काम करना है, एक आध काम कम है बस उसमें, तो बहुत सारा काम करना है। और बिना टाइम वेस्ट किए
आज मैं किचन में थोड़ा सा जल्दी घुसूँगी। हमेशा मैं किचन में जाती हूँ 5 बजे, आज 4:30 बजे किचन में जाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या करने वाली हूँ। और शाम के लिए राजमा भिगोए, पहले छोले निकाल रही थी छोले भिगोने के लिए, फिर देखा कि छोले तो ख़राब हो गए तो फिर राजमा भिगोए, छोले तो मैंने फेंक दिए। तो सबसे पहले तो हम राजमा उबालने के लिए रखेंगे। और राजमा यहाँ उबल रहे हैं, यहाँ पे मैंने चावल उबलने के लिए रखे हैं। और मैं बनाऊंगी अभी साथ में सुबह के लिए केरी और गुंदे की सब्जी। और ये फली साफ़ करवा रही हूँ सानों से। और यहाँ पे राजमा उबल गए हैं, मैंने गुंदे उबालने के लिए रखे हैं। चावल उबल रहे हैं, उसके बाद मैं उबालूंगी दाना मेथी। और इसी के साथ में कैरी गुंदे के लिए मैंने कैरी काटी है। इस बार हमेशा कैरी में छिलका उतार के काटती हूँ, इस बार साथ छिलके की काटी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चॉप हरी मिर्ची लहसुन और प्याज को, वो बनाऊंगी राजमा। और आज मुझे ये वाली मशीन लगानी है चार्ज, चॉपर का ये है मशीन है ये, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको मैंने चार्ज किया नहीं है। तो इसका चार्जर मैं हमेशा इस बॉक्स में रखती हूँ, ये देखो, तो जब भी चार्ज लगाना हो ना इस जगह पे मिल जाए। और यहाँ पे हमारे गुंदे की सब्जी बन रही है। यहाँ पे राजमा मैंने फिर से उबालने के लिए रखे हैं। मसाला डाल के फिर से सीटी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे राजमा थोड़े से कच्चे लगे थे। और ये रख देते हैं फ्रीजर में वापस। चलिए जी, कैरी गुंदे की सब्ज़ी बन चुकी है, बस गैस बंद करना है। और यहाँ पे मैंने काटी है 2 कैरी। मैं बनाऊंगी इसकी कैरी की मीठी सब्ज़ी गुड़ वाली, क्योंकि पतिदेव को राजमा थोड़े कम पसंद है। कैरी गुंदा बनाया है और थोड़ी मीठी सब्ज़ी मिल जाएगी तो वो राजी राजी खाना खा लेंगे। और मैं थक गई हूँ, ये 3 चीज़ें बनाती 2 बनाई है, तीसरी तो भी बनाऊँगी। और अब खाना खाऊँगी, पहले भूख लग गई है। चलिए जी, पहले मैं खाना ही खाऊँगी और सब्ज़ी ये बाद में बनाऊँगी। अभी मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग गई है। चलिए जी, सब्जी बन रही है, पतिदेव भी आ गए, दूध गर्म हो रहा है। और 4:30 बजे मैं किचन में घुसी थी, 7 बजी है, राइट 7 बजी है। तब से कंटिन्यू मैं पैरों पे खड़ी हूँ, मेरे पैर दर्द होने लग गए। और जो मेरे स्लिप डिस्क का दर्द थोड़ा कम हो गया था वो वापस होने लग गया। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा होने लग गया। स्लिप डिस्क जिनको भी है ना, वो उनको मालूम होगा कि आप ज़्यादा देर पैरों पे खड़े नहीं रह सकते। और आज मैंने 3 सब्जियां बना दी ना चाहते हुए। एक ही सब्जी थी मेरे दिमाग में कि मैं राजमा बनाऊंगी, कैरी गुंदा भी बना दिया, कैरी की मीठी सब्जी भी बनूंगी। हालांकि बन रही है, थोड़ी देर में मुझे आके चेक करना पड़ेगा, अब दिया बत्ती करूँगी। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डेली रूटीन डेली व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।